रामविलास शर्मा ने कहा है कि पेड़ किसी ने लगाया, छाया उसका मजा कोई और ले रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। रामविलास शर्मा जी पार्टी के नहीं पता होना चाहिए, आप पार्टी के बड़े नेता हैं। बहुत सीनियर नेता हैं जी। रामविलास जी, और रामविलास जी पार्टी की बेहतरी के लिए आज से नहीं सालों साल से काम करे। जब हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बूथ के कार्यकर्ता थे तब रामविलास जी प्रदेश का नेतृत्व करते थे। आज भी रामविलास जी का अहम रोल भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मजबूती के साथ रामविलास जी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, अनिल विज जी भी नाराज हैं, वो कह रहे हैं मैं अम्बाला कैंट से बाहर नहीं निकलूंगा। देखिए, वो उनके व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अम्बाड़ा कैंट में काम कर रहे हैं ना, जहां उनकी विधानसभा है, जहां उन्होंने पार्टी को जिताने की जिम्मेवारी ली है। मैं दावे के साथ कहता हूं अम्बाड़ा लोकसभा में अनिल विज और पूरी टीम काम करिए। अम्बाड़ा कैंट से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लीड लेकर के आएगी आपके सामने। कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं? देखिए, हरियाणा की जनता ने मुझे लगता है 10 की 10 सीटों पे आशीर्वाद देने का मन बनाया। बीजेपी सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा प्रत्याशियों को भी। किसान विरोध कर रहे हैं, दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, हरियाणा के किसान की जो बुनियादी समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, खाद है, फसल की बिक्री है, एक भी आंदोलन इन 10 साल में नहीं। सबसे बड़ी समस्या फसलों का भाव, एमएसपी है। मेरी बात सुनिए ना, इन व्यवस्थाओं के कारण से कभी कोई आंदोलन इस प्रदेश के अंदर हुआ? ये वही प्रदेश है जो व्यवस्थाएं मैंने या व्यवस्थाएं जो गिनाई है, इनके कारण से प्रदेश के अंदर कितने आंदोलन हुए, कितने किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन मैं अगली बात और कहता हूँ, जो किसान के मुद्दे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पूर्व में भी एड्रेस किया है, अगर सबसे ज्यादा किसान का लाभ किसी सरकार में हुआ है, चाहे वो उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने की बात हो, उसको फिर उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ज्यादा से ज्यादा खरीदने की बात हो, वो देश की बात करें, हरियाणा की बात करें, सबसे ज्यादा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप पूरी बात सुनिए, 14 फसलों का एमएसपी किसी प्रदेश में मिलता है क्या? नहीं, सुनो, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात। अगर ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, वो चुनाव से पहले क्या कहते थे? वहां का नेता, आम आदमी पार्टी का नेता कहता था कि हम या पंजाब में सरकार बनाइए, हम आपको एमएसपी देंगे। तो पंजाब के किसान हरियाणा में आकर के अपनी फसल क्यों बेचते हैं? एक वीडियो वायरल हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें वो ये कह रहे हैं पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान की सरकार बनती सबसे पहले एमएसपी देंगे, और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें हुड्डा जी थे। मनमोहन सिंह को खुद प्रधानमंत्री, उसमें जो गुजरात के मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट सौंपी थी कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। देखिए, हुड्डा साहब की कमेटी की आपने बात की है साहब, तो मैं एक बात ध्यान कराना चाहूंगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार में डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, और उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हुड्डा साहब। क्या किया उन्होंने? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई काम हुआ डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के ऊपर, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, और भविष्य में और ज्यादा भला करने का काम हमारी सरकार करेगी। सुभाष बराड़ा को छोड़कर जितने भी जाट नेता थे बीजेपी के, सबको गुण में लगा दिया। धनखड़ को दिल्ली बाहर कर दिया, कैप्टन अभिमन्यु को असम भेज दिया, कुलदीप बिश्नोई को भी घर बिठा दिया, वो दूसरे जाट नेता हैं। तो इसका नुकसान कितना मान रहे हैं? देखिए, अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना नजरिया है चीजों को अपने ढंग से लेने का। आप अपने तरीके से बात को ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी को दरकिरार ना कोई कर सकता, ना कभी किया गया। सबको अपने अपने काम दिए जाते हैं। सुभाष बराला के पास अपना काम है, कैप्टन अभिमन्यु जी के पास अपना काम है, धनखड़ जी पहले पार्टी के अध्यक्ष रहे, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे इन सब नेताओं के ऊपर है। मेरे जुम्मे हरियाणा की प्रबंधन समिति का काम है। सब अपने अपने काम में लगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में इस देश के अंदर और हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतने में इन सब नेताओं का घनघोर परिश्रम काम करेगा और कर रहा है। हिसार लोकसभा से अप्रत्याशित प्रत्याशी लेके आए रणजीत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, छत्रपाल, गंगवा साहब, सभी कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, सभी चुप बैठे हुए। कितना नुकसान मानते हैं इसका? देखिए, ये आपको लगता है कि साथ नहीं दे रहे हैं, या हम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
आज अपने तरीके से जिसको मैदान में लगना है मैदान में लगे, व्यवस्था के अंदर जिसको लगना है व्यवस्था में लगे हैं। आप सब लोगों के सामने है कि हिसार की लोकसभा चौधरी रणजीत सिंह को वहां की जनता भारी बहुमत से जिता करके भेजेगी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हिसार की जनता का अहम योगदान। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हैं जी। और कांग्रेस के अभी तक कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं जी। किस तरह मार्जिन इसको आप मानकर चल रहे हैं अभी? देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल हरियाणा में नहीं जी पूरे देश में हम लोगों ने पिछले कुछ साल से इस बात का विश्लेषण किया है कि वो हार के डर से और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के डर से वो कभी अलायंस करती है, कभी किसी दल के साथ करती है, कभी किसी दल के साथ करती है, कभी कोई दल उनके साथ आता है, कभी कोई दल उनको छोड़ करके चला जाता है। और इस बात के कारण से उनके मन में डर और जो घबराहट पैदा हुई वो देश में भी दिखाई दे रही है और हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। हरियाणा की अगर थोड़ी सी और आगे बढ़ करके बात करें, पिछले 2-3 कार्यकाल कांग्रेस पार्टी के अगर हम देखें, हमारी शैलजा का देखें, अब ये उदय भान जी का देखें, वो अपनी टीम तक नहीं बना पाए। ये तो मैं कई बार कहता हूँ कि ये जो दौर है, इस दौर के अंदर नॉमिनेशन की डेट भी तय है, इलेक्शन किस दिन होगा, वोट किस दिन डलेंगे उसकी डेट भी तय है और परिणाम की डेट भी तय, यानी कि जिस दिन परिणाम आएगा वोटों की गिनती होगी। अगर ये डेट तय ना हो तो कांग्रेस पार्टी कभी अपने उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत ही ना करे। धन्यवाद। ये थे भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुभाष बराड़ा जी। खुलकर कहा है कि पार्टी में नाराजगी नहीं है। रामविलास शर्मा के बात पर गोलमोल जवाब दिया। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।